Hello बच्चों, let's read the question. Make two lists. One with the main events and the effects of the February Revolution, and the other with the main events and effects of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in it, who were the leaders, and what was the impact of each in Soviet history. ओके तो सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन में क्या है. ओके कभी भी कोई क्वेश्चन को हमें बड़ा देखकर डरना नहीं है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है जितना बड़ा क्वेश्चन वो दे देता है उतना सिंप्लीफाइड होता है, बिकॉज वो बहुत सिंपल वर्ड्स में हमारे से बेसिक चीजें पूछ रहा है. तो अब हम इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं एंड देन वी ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर. मेक टू लिस्ट. तो हमें क्या बोल रहा है, हमें दो लिस्ट बनानी. किस चीज की? एक तो मेन इवेंट्स की, ठीक है, और दूसरे इफेक्ट्स. किसके मेन इवेंट्स और इफेक्ट? फरवरी में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके, और अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के उसके. ठीक है, तो बहुत इजी है. सबसे पहले हम फरवरी रेवोल्यूशन देखेंगे, उसमें क्या हुआ वो लिखेंगे. उसके बाद हम अक्टूबर उसके इफेक्ट्स लिखेंगे कि जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या चेंजेस है. फिर हम अक्टूबर रेवोल्यूशन पे जाएंगे, वो कैसे हुआ वो लिखेंगे. उसके बाद क्या चेंजेस हुए, इफेक्ट्स क्या हुआ वो लिखेंगे. और इसी के साथ साथ हम ये भी लिख देंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, किसके वजह से ये रेवोल्यूशन हुआ, कौन लीडर्स थे, और उन्होंने ऐसा क्या करा कि देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ओके ऑफ द सोवियत. अंडरस्टूड. सो दे आर टॉकिंग अबाउट रशिया. तो सबसे पहले हम चलते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के ऊपर. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है. अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के ऊपर हम चलते हैं. तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों हुआ था बेसिकली? टेल मी दैट व्हाट इज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड हु डिड दिस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन? एनीबडी हु कैन हेल्प मी विद द आंसर? यस, करेक्ट. तो सबसे पहले हाँ, ये फैक्ट्री वर्कर्स से स्टार्ट हुआ था. वेरी गुड. उनको पता था कि कंडीशन फैक्ट्री वर्कर्स की बहुत खराब होती जा रही थी. वेरी लो वेजेस. Okay, and then there was high long working hours. Not only that, shortage of food also took place. और जो बड़े बड़े लोग थे, they were still living in their buildings happily, and they were living in the palaces very happily. Not only that, क्या हुआ था कि 1914 में रशिया took part in World War One. And जब उन्होंने World War One में पार्ट लिया तो वो बुरी तरीके से हार गए. और जब बुरी तरीके से हारे तो उसमें क्या हुआ, उनकी फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो लोग भी वॉर फाइट करने चले गए थे. जो भी खाना ग्रो हो रहा था वो बोला गया था कि नहीं, सबसे पहले हम उन लोगों को देंगे जो वॉर फाइट कर रहे हैं. एंड जब रशिया हारी तो बहुत सारे लोग मर गए उसमें. अब क्या हो गया कि फैक्ट्री शट डाउन होने लग गए बिकॉज देयर वाज नो लेबर. एंड इसी रीजन की वजह से 22 फरवरी 1917 में एक लॉकआउट लग गया था ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा की फैक्ट्री में. ठीक है, बोले लोगों ने बोल दिया कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे. उन लोग स्ट्राइक करने लग गए कि नहीं, ना हमें जब तक हमें प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेंगे, रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे वर्किंग आवर्स कंट्रोल नहीं होंगे, हाइजीन फैक्टर्स डेवलप नहीं होंगे, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हम लोग काम ही नहीं करेंगे. लॉकडाउन लगा दिया. इवन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इट. इतना ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म हुई थी ड्यूमा, उसको भी सस्पेंड कर दिया. किंग ने बोला कि भाई अब ड्यूमा नहीं चलेगा बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन. और जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो लोग भी हंगामा कर रहे थे कि नहीं, नाउ वी नीड द पावर बैक इन आवर हैंड्स. ओके, वी वांट अ प्रोफेशनल गवर्नमेंट टू बी फॉर्म. हम लोग को साल नहीं चलेगा, वी कैन नॉट वर्क इन दिस कंडीशन. सब रोड पे आ गए. मतलब आप इमेजिन करो, 22 को तो उन्होंने लॉकडाउन करा, 3 दिन में उन्होंने ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया और फिर रोड पे आकर वो डेमोन्स्ट्रेशंस भी करने लगे. नॉट ओनली दैट, इन नेक्स्ट 2 days 27 फेब को उन लोग ने पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया, कब्जा कर लिया. थे रेंसैक्ड इट. सब पुलिस इंस्पेक्टर्स को बाहर निकाला, बोले तुम नाउ यू गेट लॉस्ट फ्रॉम द जोन. दे रेंसैक्ड द पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड उस पे उन लोग कब्जा कर लिया. Okay, and in next 3 days the Tsar was like कि my condition is work. मतलब 22 Feb से you see 2 March, it is not even 10 days. And the committee of the council of the Tsar को क्या बोला
कि भाई सर आप रिजाइन कर दो, आप थ्रोन छोड़ दो, उसी में आपकी भलाई है, नहीं तो ये लोग तो आपको भी मार डालेंगे, क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी जा चुकी है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं बचा है। आपने ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया, दे आर ऑन द रोड, वो लोग फैक्ट्री में भी नहीं काम कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम तो डेप्थ में जाए जा रहे हैं। तो सर ने सोचा कि हाँ अभी ये जो सिचुएशन हो रखी है, अगर मैं भागा नहीं तो ये लोग तो पक्का मुझे ही नेक्स्ट पकड़ने वाले हैं। And on 2nd March 1917, the Tsar abdicated the throne. And with this, a provisional government was formed in Russia for the very first time. And this event, which took place in February month, was known as the February Revolution. Now let us see what was the effects of this February Revolution. ओके तो अब क्या हुआ, सार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, उसके जो काउंसिल्स ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो अब जब प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई विच वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, which was specially beneficial for the workers because it was led by workers. It was them who started this revolution. तो सबसे पहले ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था ना कि सब लोग मिल नहीं सकते, पब्लिक मीटिंग नहीं फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशंस नहीं फॉर्म कर सकते, सबसे पहले वो निकाला कि नहीं भाई अब तो तुम आराम से मिल भी सकते हो, एसोसिएशंस भी फॉर्म कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली दैट, जो सोवियत जो ग्रुप से अब हर जगह फॉर्म होने लग गए। ऐसा नहीं कि बस मैंने एक सोवियत एक ग्रुप फॉर्म कर लिया एंड आई एम गोइंग टू फाइट फॉर एवरीवन। यू नो हर एरिया ने अपना एक सोवियत एक ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिया, हर इंडस्ट्री ने अपना एक ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री कमिटीज बनाई गई इंडस्ट्रियल एरियाज में कि हाँ भाई ये फैक्ट्री की ये कमिटी है, दे विल टेक केयर ऑफ द मेंबर्स, जो भी चेंजेस लाने हैं, जो भी लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब ये फैक्ट्री कमिटीज टेक केयर करने लग गई। नॉट ओनली दैट, फॉर स्पेशली फॉर द पीपल हु वर वर्किंग इन फैक्ट्रीज, उसके साथ साथ पीपल हु वर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, हु वर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स, हु वर रनिंग द मार्केट, इवन दे नीडेड प्रोडक्शन, क्योंकि अभी तक उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं था। यस और नो? सो ट्रेड यूनियंस भी धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ओके, बट इस बीच में क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बन तो गई, मगर उसको चलाने वाला कोई स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं था। इट हैड गॉन हेवायर बिकॉज देयर वाज नो यूनिटी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो बोल्शेविक्स थे हु वर अंडर लेनिन, वो स्ट्रॉन्ग होने लग गए। ओके, उनका पावर जो था वो बढ़ने लग गया। Not only that, land committees form हुई after February Revolution, very important because industries के साथ साथ एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था रशिया में। तो अब क्या हुआ था कि पहले तो वो एक साथ कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे थे, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टुक प्लेस कि हर फार्मर को कुछ लैंड दिया जाएगा एंड यू ग्रो ऑन दैट सो दैट देयर इज नो फाइट अबाउट द प्रॉफिट्स। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाट फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इज। बेसिकली इस पे इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इसे किया था। ओके, नॉट ओनली दैट, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ये एक हिस्टोरिकल थिंग दैट टुक प्लेस इन रशिया। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर दे आर आस्किंग अबाउट अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, अब क्या हुआ, हम बोल्शेविक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले अब लेनिन जो था वो था बोल्शेविक लीडर। 16 अक्टूबर 1917 में ये लीडर बन गया, और जैसे ही ये लीडर बना तो पेट्रोग्रेड सोवियत इज बेसिकली द सोवियत हु अंडरटुक द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिन्होंने आवाज उठाई और सार को एब्डिकेट करने पे थ्रोन को फोर्स कर दिया एंड दे सेटअप ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या करा, लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और जो उनकी बोल्शेविक पार्टी है उनको समझाया, परस्यूट करा, और उनको मन पक्का कर दिया उन लोगों के कि भाई हमें है ना पावर को लेना पड़ेगा इनके हाथों में से, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट तो फॉर्म कर दी, बट फाइटिंग अमंग ईच अदर, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट लाने के लिए व्हाट डिड दे डू, दे फॉर्म्ड अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। उन्होंने बोला नाउ वी नीड अ कमिटी हु विल टेक केयर ऑफ व्हाट, ऑफ सीजिंग द पावर। ठीक है, एंड 24 अक्टूबर 1917 को
अपराइजिंग हो गई। मतलब इमेजिन 16 को उन्होंने प्लान करा, 24 को दे स्टार्टेड द अपराइजिंग आल्सो। अब नाउ व्हेन द अपराइजिंग स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन? अब जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये तो बोल्शेविक पार्टी जो है वो पेट्रोकेल सोवियत के साथ आ गई है, ये चाह रहे हैं कि हम तो कब्जा कर ले गवर्नमेंट पे, तो उनने क्या करा, जो गवर्नमेंट की जो मिलिट्री थी उन्होंने फटाफट जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग्स थी उन पे कब्जा कर लिया। बोले वी हैव टू बी मोर पावरफुल, लोग अपने ऊपर पावरफुल हो इसके पहले। नॉट ओनली दैट, द प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स क्या होती है? वो जो मिलिट्री ट्रूप्स जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में होती है, ठीक है, उनको विंटर पैलेस जहां हमारे सारे पॉलिटिशियंस और विच वाज बेसिकली अ सिंबल ऑफ पावर, ओके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया। और जितनी भी टेलीफोन और टेलीग्राफ सर्विसेज है जिससे बोल्शेविक्स कम्युनिकेट कर रहे थे, उन सबको भी अपने अंडर लेने की ने पूरी कोशिश करी। बोले कोई भी कीमत पे, बाय हुक और बाय क्रुक, वेदर इट इज मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, हमें उनकी बिल्डिंग को जलाना पड़ जाए या हमें उनके टेलीफोन टेलीग्राफ सर्विस बंद करना पड़ जाए, बट हम बोल्शेविक को पावर में नहीं आने देंगे, ठीक है। बट क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बोल्शेविक्स ने भी मिलिट्री कमेटी बनाकर रखी थी। बोले जब भी जरूरत पड़ेगी वी आर गोइंग टू सीज द पावर, वी आर गोइंग टू ब्रिंग सोशलिज्म। तो उन्होंने क्या करा, वो लोग भी बहुत स्मार्ट निकले। मिलिट्री कमेटी ने सबसे पहले सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर लिया। बोले पहले तो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स चलो कम अंडर अस, यू शट दिस ऑफिसेस। और जैसे ही ऑफिस शट हुए तो ऑफिस जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। बोला भाई नाउ यू आर अरेस्टेड बिकॉज नो मेजॉरिटी, यू विल नॉट बी इन पावर। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा जिसके वजह से बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गई, वो था द सपोर्ट ऑफ द नेवी, ठीक है। नेवी की जो एक शिप थी जिसका नाम था अरोरा, उसने शेलिंग बॉम्बिंग विंटर पैलेस पे स्टार्ट कर दी। They had no other option but they have to leave the winter palace and run away. Not only that, जितने भी मिलिट्री पॉइंट्स थे वो सारे नेवी के हेल्प से उन लोगों ने कैप्चर कर लिए, ठीक है। नाउ टेल मी, इज द गवर्नमेंट लेफ्ट विद एनीथिंग? नो भाई, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कब्जा कर लिया, मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर दिया, गोली बारूद चला दी विंटर पैलेस पे, और जितनी मिलिट्री पॉइंट्स उन सबको भी कब्जे में ले लिया। अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या कोई गवर्नमेंट बचेगी? नहीं, गवर्नमेंट इंसान ही नहीं बचेगा। एंड दिस इज हाउ द बोल्शेविक्स gained control, and this was the historical movement which was the effect of the October Revolution. So I hope we were able to take care of all the points which were asked in the question. हमने main events भी देखे, effects भी देखे, हमने देखा कि who were involved और हमने उनका impact भी देखा. So I hope you have understood the question as well as the answer.